राधे राधे, राम राम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो के साथ और बने गए रहिएगा आप लोग वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं 8 बजे से। और क्या बोलते हैं, आज मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी अपने घर में सब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ वीडियो में। चलते हैं हम अभी काम पर। देखो आज हम लेट उठे थे, सुबह लेट उठे थे, करीब 8 बजे, मतलब 7:45 उठ गए थे। क्योंकि आज मेरे बच्चे की ना छुट्टी थी। छुट्टी आज की नहीं, 3 दिन की पड़ी है, यानी मंगलवार को जाएगा। तो 3 दिन थोड़ा रिलैक्स, मतलब आराम करने के लिए। पर दिन में बच्चे चैन नहीं लगने देंगे। पर हाँ, शाम को शांति से सो सकते हैं। तो चलते हैं फिर, हम फटाफट नाश्ता पानी बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं नाश्ता पानी करने के बाद। तो फ्रेंड, मैंने अपना बेटा दुकान पे भेजा था 10 रुपया लेके। चीज लेने गया था, चीज को जिद कर रहा था। तो 10 रुपए में 2 पैकेट लेके आया, मतलब 5-5 रुपए के, एक अपने लिए एक अपने भाई के लिए। तो ये बड़े वाले के मतलब पैकेट में निकला था, इनाम निकला था, उसमें 5 रुपए में 5 रुपए निकले थे। दोबारा फिर गया वो कूपन लेके, कह रहा था मम्मी क्या बोलते हैं मैं फिर चीज लाऊंगा मन के लिए। तो उसी दुकान पे फिर गया वही चीज लेने के लिए। उसमें लेकर आया तो उसमें कुछ नहीं निकला था। तो कह रहा है मम्मी इस वाले पैकेट में तो कुछ निकला ही नहीं। तो मैं इसको बोली कि दुकान वाले या कंपनी वाले इतने बड़े पागल थोड़े नहीं है कि तुझे हर पैकेट में ही इनाम दे देंगे। वो एक पैकेट में अगर 10 पैकेट पैक करते हैं तो 10 में 5 में ही इनाम देते हैं, 5 ऐसे रहेंगे। तो शोर मत मचाओ। और जब पता है जब अपने बच्चे ये हरकत करते हैं ना तो अपना बचपन याद आ जाता है। तो जब हम छोटे छोटे थे ना तो गांव में इतना पैसा वैसा तो चलता नहीं था इतना। कभी मिल गई थी, मतलब हमारे टाइम पे क्या था, कभी अठन्नी मिल गई, कभी चवन्नी मिल गई। और मतलब रुपया तो बहुत कम ही के हिसाब से मिलता था, बहुत कम के हिसाब से। और कभी 1 रुपया मिल भी जाता था तो 1 रुपया से हम 4 बार चीज लेते थे, अठन्नी की चवन्नी की चीज ऐसे लेते थे। और सबसे ज्यादा क्या करते हैं ना गांव में, क्या होता है, गेहूं गेहूं है, बाजरा है, तो ये चीज दुकानों पे ले लेते हैं। तो मम्मी हमारी कट्टन में गेहूं रख देती थी। तो हम कट्टे में से चुपका जब देखते थे घर में कोई नहीं है, कट्टे में से गेहूं निकालते थे और चुपचाप से दुकान पे चले जाते थे। और दुकान पे तो जिस चीज में इनाम निकलता ना वही चीज को लेकर आते। और गेहूं ये भी नहीं कि थोड़े से लेके जाते, काफी काफी गेहूं ले जाते। पर उसमें वो चीज हम एक ही लेके आते थे, हमें इतना दिमाग नहीं था उस टाइम, मतलब बचपन में इतना पता नहीं था। और बाकी जितने गेहूं होते, पहले गेहूं ज्यादा नहीं, 5 रुपया 6 रुपया या 10 रुपए किलो तक ले लेते थे, इससे ज्यादा नहीं लेते थे। अब तो भाई 22 23 24 रुपए किलो गेहूं हो गए हैं। और अब तो महंगे भी हो गए हैं गेहूं। अभी क्यों हमने गेहूं का रेट किया था तो 2800 रुपये क्विंटल बताए। पहले 2 3 4 5 7 रुपया ऐसे गेहूं चलते थे। तो उस टाइम पे मैं 1 1 किलो 2 2 किलो गेहूं ले जाती थी, पर चीज मैं एक ही लेके आती थी। और आज वही हरकत हमारे बच्चे करते हैं कि कोई इनाम निकला उसमें बार बार 5 रुपए ले जाएंगे, वही पैकेट लेके आएंगे। कि ऐसे में जरूरत थी। कुछ टाइम ऐसा था जो हम करते थे, आज हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो हम लोगों को ना बहुत चीज याद आ जाती है, अपनी वाली याद आ जाती है। और जब हम गेहूं चोरी करके ले जाते थे ना तो गेहूं तो ये समझो कितना भी संभालो फिर भी वो गिर ही जाते थे। और फिर मम्मी हमारी आती थी, दादी हमारी दादी कहते कट्टे में से गेहूं किसने निकाले, जब मैं बहाना बनाती थी कि दादी माँ बकरी खा गई होगी कि चूहा ने काट दिया होगा कट्टा। तो मेरी दादी और मेरे पापा सब घर में कहते थे कि हाँ मेरे घर में 2 ही 3 तो चूहा है जितने पे बड़े, जे गेहूं काट सकते हैं, जे निकाल सकते हैं, जे बेच सकते हैं दुकान पर। तो दुकान वालों से पूछ के आती थी कि मेरी लड़की गेहूं लेके आई। तो कहते हाँ कितने लाई। तो वो लोग उधर से पैसे लेके आते थे दुकान से, पर हम में इतना दिमाग नहीं था कि हम अगर 2 किलो के भी बेच के आ गए तो 2 किलो दे के ही आ गए उनके लिए, मतलब वापस लेकर नहीं आए। और आज वही हरकत ये लोग करते हैं तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। सच बता रहे, गांव की बात ही कुछ अलग होती थी, सब इकट्ठे रहते थे गांव में, हर चीज होती थी। अब पता है ये सीजन हमारे यहाँ पे क्या है ना कि हाँ आम वगैरह लेने जाओ अभी तो 40 रुपये पाव, 50 रुपये पाव, 60 रुपये पाव, ऐसे आम ही बता रहे हैं अभी, कच्ची आमी। और गांव में अभी इस टाइम पे इतनी आमी चल रही है ना कि अगर हवा आ जाए ना तो मतलब आधी कस के आ जाए तो आमी के ढेर लग जाते हैं। तो यही हाल हम लोगों का भी था। जब आंधी आती थी ना
तो पन्नी झोला लेके सवेरे ही चले जाते थे 6 बजे कि भैया आम ही गिरी होंगी, रात आंधी आई है। और यहाँ पे देखो आम ही देखने के लिए तरस रहे हैं। तो कहते हैं ना गाँव की कुछ बातें अलग होती है, गाँव गाँव होता है। अब पता है मन करता है गाँव में जाने का कि गाँव में जाएं पर सोचते हैं इतनी दूर बच्चों को लेके कैसे जाएं। पहले तो घर वाले ही टाइम नहीं देते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि वहां जाके बीमार हो जाएंगे, कि वहां लाइट नहीं है, कि वहां पंखा नहीं है, ये सोच के घर में रह जाते हैं। शहर में ये सब कहाँ। शहर में तो एक कमरे में रहो, कमरे से बरामदे, बरामदे से कमरे। गाँव में तुम चाहे कितना भी छोटा घर हो तब भी घर बड़ा ही लगता है, क्योंकि सब भरे रहते हैं एनी टाइम, तभी बड़ा ही लगता है। तो मिलते हैं हम आप लोगों को खाना पीना बनाने के बाद। और किस किस को गाँव में अच्छा लगता है ना, तो वो लोग कमेंट करके हमें जरूर बता देना, ठीक है। हम हो चुके हैं रेडी, और रेडी होके हम जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना सुंदरकांड हो रहा है, तो सुंदरकांड का बुलावा आया था, तो सुंदरकांड में अब हम जा रहे हैं और वहां पे जाके हम लोगों को दिखाएंगे। अगर दिखा मिला तो दिखा देंगे, कह नहीं सकते। चलते हैं सुंदरकांड में हम लोग। तो मिलते हैं हम आपको बाद में सुंदरकांड सुनने के बाद। आवाज तो आ ही रही होगी आप लोगों को, देखा है माइक की। नैया तेरे रहते केवल हार डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवल हार यहाँ से कर जो हारा काजाऊ का सरकार यहाँ से कर जो हारा काजाऊ का सरकार दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार यहाँ से कर जो हारा काजाऊ लगे हैं तो खुले काहे बस लाजे बची है तुमसे बाबा मेरे आस की है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार यहाँ से कर जो डोल मेरे हाथ लगे डोला कभी मैं उड़ रही डोल मोहे प्यार लगे धूल मेरे साथ में आए उड़ी धूल मेरे साथ में आए उड़ी धूल मेरे साथ में आए धूल मेरे साथ में आए श्याम मनाया भल को धूल मोहे प्यार लगे मन श्याम मनाया भल को धूल मोहे प्यार लगे मन श्याम मनाया भल को। हम जा रहे हैं गुवाहाटी फरी बनाने, और ये है फार्मी वाली फरी, देसी वाली फरी नहीं है, फार्मी वाली है। तो किस किस को अच्छी लगती है कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में यानी कि सबको पसंद है। और हमारे डुगू के पापा भी आ रहे हैं, मतलब हमारे हस्बैंड जी आ रहे हैं। उनका फोन आया कि मुझे भूख लग रही है, खाना बना के तैयार रखना। तो बजने वाले हैं 7 और ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ और खाना बनाने जा रही हूँ। तो ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक फॉलो शेयर कमेंट जरूर करना। और हाँ, मैं भागवत से वहां से सुंदरकांड से आके एकदम से सो गई थी, बहुत ज्यादा थक गई थी। 2-3 घंटे बैठी रही ना, बैठे बैठे थक गई थी। ऊपर से गर्मी इतनी थी, बारिश भी हो रही थी और आंधी भी आई थी, कस के बारिश भी हुई थी और आगे बस हो रही। तो ये देखो जा रही हूँ मैं फली बनाने। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक फॉलो शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। तो सबके लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।